जी जनाब, तो आज मेरा टॉपिक जो है जिसकी तरफ मैं जा रही हूँ वो है जिगर के अमराज। जिगर के अमराज की वो अलामतें और वो ग़िज़ाएँ जो जिगर की सफाई करें। तो आज के टॉपिक पर चलते हैं। जिगर हमारे जिस्म का दूसरा बड़ा ठोस अज़ू है जिसका वज़न 1 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। जिगर हमारे जिस्म में दाएं जानिब पेट के ऊपर और पसलियों के पीछे होता है। जिगर वो तमाम ग़िज़ा जो हम खाते हैं इसे तवानाई में तब्दील कर देता है, जबकि ये तवानाई हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जिगर पर तमाम क़ुव्वतों का दारोमदार है। जिगर में खराबी होने पर खून की उम्दा ना बनने और पूरी तरह अज़ा को ना पहुँचने की वजह से बदन की हालत निहायत ख़राब हो जाती है। जिगर एक नाजुक अज़ू है जो ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करता है और ना ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है। कसरत से खाने मुर्गन ग़िज़ाएँ, शराबखोरी, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल और वर्जिश ना करने की वजह से जिगर की हरारत बढ़ जाती है। इन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वर्म जिगर, दर्द जिगर, जिगर का बढ़ जाना या सुकर जाना जैसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। जिगर खून को साफ करने के साथ साथ जिस्म में तकरीबन 500 दूसरे अहम काम भी सरअंजाम देता है। इस वजह से जिगर की सूजन से इंसान की सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। जिगर की सूजन को हेपेटाइटिस भी कहते हैं और हेपेटाइटिस की बीमारी हद से ज़्यादा शराब पीने या फिर मुख्तलिफ किस्म के जहर से लग सकती है, लेकिन आमतौर पर यह बीमारी वायरस के जरिए भी लगती है। आप अल्कोहल से दूर रहते हैं मगर फिर भी तर्ज ज़िंदगी जिगर को संगीन नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जी हाँ, अल्कोहल जो है इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो भी जिगर पर चर्बी बढ़ने का खतरा आपकी तर्ज ज़िंदगी को बढ़ा देता है। जिगर पर चर्बी के मर्ज में इस अज़ू पर चर्बी की तह जम जाती है और ये मुख्तलिफ अमराज के बाइस बन सकती है। क्योंकि इसकी कोई वाज़ा अलामत नहीं होती, ताहम कुछ चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके जिगर के शिकार हो रहे हैं। हर वक्त भूख लगना जिगर के अमराज की एक इब्तिदाई अलामत हर वक्त मुँह चलाना होता है, यानी या तो आपको हर वक्त भूख लगती रहती है या मीठी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, या ग़िज़ाई आदत जिगर पर मज़ीद चर्बी बढ़ाने का बाइस बनती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब जिगर की बीमारियां लगती हैं तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर आप इजाफी कैलोरीज खास तौर पर चीनी या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर कैलोरीज ले रहे हैं तो जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, तो इसके संगीन नताइज का सामना आपको करना पड़ता है। तोंद निकलना मोटापा एक आलमी वबा बन चुका है, मगर अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से मालूम हुआ है कि जिन लोगों के पेट के गिर्द इजाफी चर्बी इकट्ठी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, इजाफी चर्बी इकट्ठी हो जाती है तो यहाँ कहीं तोंद निकल आती है किसी की, और इनमें से जिगर पर चर्बी चढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि अक्सर इसकी इब्तिदाई अलामत साबित होती हैं। तोंद निकलना, कोलेस्ट्रॉल में इजाफा, खून में चर्बी की मिकदार में इजाफा या कोलेस्ट्रॉल भी इस बात का अंदिया होता है कि आपके जिगर में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो रही है। दर हकीकत खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का इजाफा जिगर से खारिज होने वाली चर्बी से ही होता है, और ज़ियाबतीस के लोग भी शिकार होते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर आप ज़ियाबतीस के शिकार हो जाए तो कुछ अरसे बाद जिगर पर चर्बी चढ़ने के टेस्ट को आदत बना लेनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों में एक तहकीक के मुताबिक ज़ियाबतीस टाइप 2 के शिकार अफराद में जिगर के अमराज का खतरा 65% तक होता है और अक्सर इन्हें इसका इल्म भी नहीं होता है। ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इजाफा, एक जर्मन तहकीक के दौरान ये बात सामने आई है कि ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद में जिगर के अमराज का खतरा 3 गुना होता है। अपने ब्लड प्रेशर को चेक करना और दिल की सेहत को बेहतर बनाना जिगर के अमराज की सूरत में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, दूसरी सूरत में मौत का खतरा बढ़ जाता है। खानदानी तारीख, अगर किसी करीबी रिश्तेदार में जिगर पर चर्बी चढ़ने का मर्ज हुआ हो तो आपके अंदर भी इसका इम्कान 13 गुना बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक ये एक मर्ज जीनियाती तौर पर भी एक दूसरे में मुंतकिल होता रहता है। ये खानदानी तारीख में पाया जाता है। इसके अलावा हर वक्त थकावट, जिगर पर चर्बी चढ़ने की कोई जिस्मानी अलामत नहीं होती। बगैर खून के टेस्ट या जिगर के मुआयने के बगैर भी इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं होती, मगर जिगर के अमराज की शिद्दत बढ़ रही हो तो थकावट और कमजोरी जैसी अलामत ज़रूर सामने आ सकती है। अगर आपको हर वक्त थकावट और कमजोरी का एहसास होता है जबकि मादी में कभी ऐसा ना होता हो तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के पास जाकर मुआयना करवाएं।
मैदे में दर्द, अगर मैदे की दाएं जानिब और ऊपर हिस्से में दर्द हो तो ये भी जिगर के अमराज की अलामत हो सकती है। जिगर से खारिज होने वाला मवाद मैदे में इकट्ठा हो सकता है और अगर हो इन्फेक्शन भी हो सकता है का शिकार हो तो मैदे में दर्द का सामना हो सकता है। इसी तरह अगर खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाए तो ये भी जिगर के अमराज की अलामत हो सकती है। इसके अलावा उलझन का शिकार, अगर हर मामले में कन्फ्यूजन या उलझन का एहसास होता हो, ये जिगर के संगीन इमराज की अलामत हो सकती है। चूँकि जिगर अपना काम मामूल के मुताबिक नहीं कर पाता, इसलिए जहरीला मवाद दौरान खून में शामिल हो जाता है और दिमाग तक पहुंच जाता है। अगर आपकी उलझन बदतरीन हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा मैं आपको और बात बता दूं कि बाज़ारी खानों में काफ़ी हद तक खतरनाक जहरीले मवाद में जो मैदे और जिगर को मुतासिर करते हैं। यहाँ तक कि घर में तैयार होने वाले खाने भी मिलावट वाली अशिया से महफूज नहीं, जिसकी वजह से जिगर का फ़ाल मुतासिर होता है और ये जिस्म के जहरीले मादों की सफाई नहीं कर पाता। इसके अलावा झेल में कुछ कुदरती गुज़राएँ दी जा रही हैं जो काफ़ी हद तक जिगर के फ़ाल होने में मुआविन हैं, जैसे कि लहसुन हो गया। लहसुन में मौजूद एल्सिन और सेलेनियम जिगर को साफ़ करती है। ग्रेपफ्रूट का विटामिन सी जिगर को साफ़ करने वाला एंजाइम पैदा करता है। गाजर और चुकंदर में बेटा कैरोटीन और खिलोटाइड होता है जो कि जिगर को साफ करता है, जिगर के फाल को और भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा सब्ज चाय में एंटीऑक्सीडेंट मादे पाए जाते हैं जो जिगर के लिए मुफीद हैं। तमाम सब्जियों वाली सब्जियों में एक खासियत पाई जाती है कि वो खून के फासिद मादों को चूस लेती हैं। सेब में पेक्टिन पाया जाता है जिसकी वजह से खुराक की नाली में ही जहरीले फासिद मादों की सफाई शुरू हो जाती है और जिगर का काम बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा जैतून का तेल भी जिस्म से फासिद मादों को जज्ब कर लेता है। इसका इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए। लीमू या इसकी स्नैक्जीन से जिगर मुतहरिक हो जाता है और अपना काम बेहतर तौर पर सरअंजाम देता है। अखरोट जिगर बेशुमार खूबियों के साथ जो है जिगर की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसे अच्छी तरह चबा कर खाएं तो जिगर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और इसके अलावा पालक का भी इस्तेमाल भी जिगर की सफाई करने वाले एंजाइम की पैदावार को बढ़ाता है, जिगर को तकवीत देता है। हल्दी को जिगर की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे एंजाइम बाकसरत पैदा करती है जो जहरीले मादों को साफ करने में जिगर के लिए मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा रोटी, नान, मूंग की खिचड़ी, साबूदाना, मूली, गंदुड़ियाँ, आश, जो चावल, दूध और इसकी जुमला प्रोडक्ट बिलखसूस ऊँटनी का दूध बहुत मुफीद है। कम चर्बी वाला गोश्त, दालें, खुश्क फ्रूट, कस्टर्ड, मिल्कशेक, लस्सी, शहद का मुतवातिर इस्तेमाल, सालन में कुकिंग ऑयल, मयारी कुकिंग ऑयल, मसाला जात का कम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। क्योंकि जिगर जैसे बलाई क्रीम, आलू ज़्यादा मसाला जात, ज़्यादा घी, बड़ा गोश्त और बहुत ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब पर आप मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यू अपडेट्स मिलेंगी तो मुझे आपकी जो सब्सक्राइबर मिलेगा तो मेरी हौसला अफजाई होगी और हमारी हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सीखने को लिए ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप मैंने सब्सक्राइब किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।